हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन कवर किए थे। आज हम कवर करेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ग्रुप नॉर्म्स. इट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल. ये क्या कह रहे हैं कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ग्रुप के रूल्स रेगुलेशंस को समझते हैं। और ये कब से स्टार्ट होता है? हमारे बर्थ से स्टार्ट होता है एंड हमारी डेथ तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। हम अपनी सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशंस सब समझते ही रहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैटर फॉर सोसाइटी. सोशलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सोसाइटी का। इसी से हमें पता चलता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसा बिहेव करना है। ठीक है। इट मेक्स द चाइल्ड अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड सोशल ग्रुप्स. पर्सनैलिटी डज नॉट कम रेडीमेड, दे आर मोल्डेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ भी समझाई थी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। हर एक इंसान प्रैक्टिस के साथ ही परफेक्ट होता है। तो डेली हम सोशलाइज होते हैं एंड दैट मेक्स अस मैन, दैट मेक्स अस अ परफेक्ट मैन फॉर सोसाइटी, दैट मेक्स अ यूजफुल मैन फॉर सोसाइटी. ठीक है। तो हम डेली ये रूटीन फॉलो करते हैं, हम न्यू नॉर्म्स लर्न करते हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. ठीक है। उसी से क्या होता है, हम एक यूजफुल मैन बनते हैं. कोई भी जब इस दुनिया में आता है तो उसको ऑलरेडी ये नॉर्म्स नहीं पता होते हैं. कैसे आते हैं, सोसाइटी में रह के आते हैं. दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग. पर्सनैलिटी डज नॉट कम रेडीमेड. ये बन के नहीं आती है, ये इसको मोल्ड किया जाता है सोसाइटी के अकॉर्डिंगली एंड डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में. सोशलाइजेशन अकर बाय टू सोर्सेज से होती है. फर्स्ट इज़ प्राइमरी सोर्स, सेकेंड इज़ सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स क्या होता है? जैसे कि एक है इंसान, उसके ऊपर जो अपना क्या कहते हैं अथॉरिटी, जिनकी जिनको उसके ऊपर अथॉरिटी होगी, लाइक उसके टीचर्स, उसके एल्डर्स. और सेकंड सोर्स क्या है? जो उसकी एज ग्रुप के होंगे, फ्रेंड्स, प्लेमेट्स, जॉब फॉलोअर्स, कलीग्स. ये उसके क्या होंगे? सेकेंडरी सोर्स. ठीक है। विच एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशलाइजेशन? फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में. प्राइमरी फैमिली हमारा सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है जहाँ से हम सोशलाइज होना सीखते हैं. उसके बाद हम स्कूल्स में जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, फिर हम एक रिलीजन में होते हैं, फिर हम उसके नॉर्म्स सीखते हैं, फिर हम जिस स्टेट में होते हैं, जो मास मीडिया न्यूज़ इन सब को देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम खुद को मोल्ड कर लेते हैं एक सोसाइटी में रहने के लिए. अब हम देखेंगे कि इन सब का कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है. पहले हम देख रहे हैं फैमिली का कैसे फ़र्क पड़ता है. फैमिली मेम्बर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू चाइल्ड. जो फैमिली मेम्बर्स है वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड होते हैं चाइल्ड से. ठीक है. द दे आर द फर्स्ट वन हु सोशलाइज द चाइल्ड. यही सबसे पहला सोर्स होता है किसी भी बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए. द चाइल्ड लर्न लैंग्वेज, स्पीच, जेस्चर्स, हिज फर्स्ट लेसन ऑफ कॉपरेशन, टॉलरेंस, सेल्फ सेक्रीफाइस, लव, अफेक्शन इन द फैमिली इटसेल्फ. फैमिली से ही वो ये सारे जो कंडीशंस है उनमें रहना सीखता है. ये सारे सीखता है नॉर्म्स की कैसे कैसे सोसाइटी में सब कुछ होता है, कैसा लव क्या होता है, सेल्फ सेक्रीफाइस करना आना चाहिए हमें, चीज़ों को टॉलरेट करना आना चाहिए. ठीक है. तो ये जो फर्स्ट लेसन है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? फैमिली से ही मिलते हैं. The environment of family influence the growth of child and personality. जो फैमिली का environment है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी होगी. The head family, the bad family, the child learn bad habits and the good habits in a good family. That is why we say that you guys represent your families. Why? Because family is the primary source from where we learn to socialize. कि हमें किसी के साथ कैसे रहना है, सोसाइटी में किससे कैसे बात करनी है, ये हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं. एंड हम अपनी फैमिली को ही रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम कुछ भी बोल रहे होते हैं कि आपकी फैमिली में किस तरह से बात की जाती है, क्या आप लोगों का टॉलरेंस लेवल है, क्या आप कितना कोऑपरेट कर पाते हैं,
ठीक है, आप अफेक्शन कितना है आपको चीज़ों से, ये सब जो है हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। एंड एवरी इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स इट्स फैमिली। उसके बाद स्कूल्स, स्कूल्स का क्या रोल है सोशलाइजेशन में? Child get education in school which molds his behavior and ideas and attitude. Good education make the child good citizen and bad education turn the child's children into bad हैबिट्स। ये कह रहे हैं कि जो स्कूल है वहाँ से एजुकेशन तो मिलती है, पर अगर उसे बैड एजुकेशन मिल रही है, स्कूल में गलत बातें गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो उसका क्या होगा? उस पर एक बैड हैबिट्स होंगी उस स्टूडेंट में। ठीक है, गुड एजुकेशन दी जा रही है, एकदम आपको जनरल नॉलेज के बारे में बताया जा रहा है, जनरली हमारे क्या चल रहा है आसपास उस बारे में बताया जा रहा है, तो आप एक गुड सिटीज़न बनोगे। अगर आपके स्कूल में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई यूनिफॉर्म सेट नहीं है कि ठीक है कुछ बच्चा कुछ भी पा के आ रहा है ना, योर नेल्स आर नॉट प्रॉपरली कट, योर हेयर्स आर नॉट वेल मेंटेन्ड, योर ड्रेस इज़ नॉट क्लीन, तो ये क्या है? ये सब बैड हैबिट्स आती हैं एक बच्चे के अंदर, उससे हम क्या बनते हैं? एक बैड सिटीज़न बनते हैं। यही अगर आप गुड एजुकेशन ले रहे हो, आपको ये सब पता होगा, अपना पर्सनल हाइजीन, ठीक है, तो आप एक क्या बनोगे? एक गुड सिटीज़न बनोगे फॉर सोसाइटी। उसके बाद प्लेमेट्स, जो आपके जितने बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रोल पड़ता है। ओके, child acquires something from his friend which he cannot acquire from his parents। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ अपने फ्रेंड्स से ही सीखते हैं, हम अपने पेरेंट्स से अपनी फैमिली से वो चीज़ सीख नहीं सकते हैं। ही लर्न कॉपरेशन, मोटेलिटी, फैशंस एट्सेट्रा विच आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। जो हमारा आजकल का स्टाइलिंग का वे है वो हम किससे सीख रहे हैं? अपने फ्रेंड्स, अपने ही जितने लोगों से सीखते हैं ना, किसी बहुत एज्ड से तो हम सीखेंगे नहीं, अपनी फैमिली से तो नहीं सीखेंगे ना कि हाँ हमें ऐसे ऐसे आई एम सॉरी, कि हमें ऐसे ऐसे ड्रेसअप होना चाहिए। ये हम अपने प्लेमेट्स से सीखते हैं जो हमारे जितने के लोग होते हैं। एंड ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम सोशली देखें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आप किस तरह से ड्रेसअप होते हो, आपका क्या कोऑपरेशन लेवल है, आपके टीम वर्क कर पाते हो या नहीं, ये सब हम अपने प्लेमेट्स से ही सीखते हैं। उसके बाद रिलीजन, रिलीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशलाइजेशन पे, कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन एवरी रिलीजन religious practices are performed on occasion. These religious activities continue to mold a believer and they are the child learns by listening them at religious places and mourns his course of life based on this। क्या कह रहे हैं वो? कि हर एक रिलीजन की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं किसी ओकेजन पे ही की जाती हैं। अगर आप किसी भी रिलीजन को देख लें, उनकी जो मेन रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो किसी एक पर्टिकुलर उसी पे होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदूज़ को लेते हैं, ठीक है, तो अब हिंदूज़ में भी बहुत सारे भगवान जी हैं। अगर हम उनमें से लेते कि ठीक है हम कृष्णा जी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अब हम कृष्णा जी को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका मेन फेस्टिवल क्या है? जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी जो है वो एक ओकेजन है, उस पे हम उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें सिख गुरपुरब करेंगे, क्रिसमस क्रिश्चियंस करेंगे, एंड देन ईद से मुस्लिम्स करेंगे, ठीक है। तो एक लाइक पर्टिकुलर ओकेजन होता है जिस पे हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। और ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है एक सोसाइटी में। हमें काफ़ी कुछ रिलीजन से सीखने को मिलता है अबाउट अस, कि हमें अपनी पर्सनालिटी में ये चेंजेस लाने चाहिए। वी हैव टू बी अ गुड पर्सन फॉर सोसाइटी, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर सेल्व्स ऑल्सो। तो हमें ये सब कौन सिखाता है? रिलीजन। उसके बाद स्टेट, द स्टेट मीन्स ब्लॉक फॉर पीपल एंड ले डाउन
टू मोल्ड द बिहेवियर ऑफ पीपल। स्टेट मतलब क्या है, जिस ब्लॉक में आप रह रहे हो आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर उनकी गुड हैबिट्स हैं तो आप भी अपने आप ही एक्वायर करेंगे गुड हैबिट्स को। अगर वो बैड हैबिट्स फॉलो करते हैं, दे यूज़ एब्यूजिव लैंग्वेज, दे ड्रिंक अ लॉट एंड एवरीथिंग, तो आपका उस पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। You always have to choose a society which is healthier for you. Okay, so it's about state that it's if anyone fails to adjust their behavior in according to law of the state, then punishment is given to mold his behavior. एंड अगर हम अपनी स्टेट में कुछ मिसबिहेव करते हैं या फिर हम कॉपरेट नहीं करते हैं, तो हमें क्या है, स्टेट क्या देती है, पनिशमेंट देती है। एंड हमारा जो बैड बिहेवियर है उसको मोल्ड किया जाता है ताकि हम एक गुड सिटीजन बन सकें फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस स्टेट। ओके, सो स्टेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग आवर पर्सनैलिटी। उसके बाद है मास मीडिया। द मास मीडिया इज़ द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मोबाइल फोन्स एट्सेट्रा। दिस ऑल थिंग्स मेक इंडिविजुअल्स सोशलाइज्ड। मास मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ्स पे। आज आप ये देख लो कि हम सब कुछ फ़ोन पर ही अवेलेबल हो जाते हैं, whether it's news, whether it's study material, whether it's socialization, everything is available on a single device, that is mobile phones, smartphones. तो हम सोशलाइज होना अपने मोबाइल फ़ोन से भी तो सीखते हैं कि कैसे बात करनी है, क्या ट्रेंड्स को फॉलो करना है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, नॉट ओनली नियर अस और ओनली अबाउट इंडिया, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ इज़ अवेलेबल है। तो यहाँ क्या चल रहा है हमें सब कुछ मास मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। एंड हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें इस कंडीशन में बिहेव कैसा करना है। That is what socialization tells us. That is what we learn from socialization. Okay, after that we have three types of socialization, that is primary, secondary and anticipatory. Primary socialization में क्या है, learning from primary groups such as families, friends etc. हमारे फैमिलीज, फ्रेंड्स, प्लेमेट्स, बैचमेट्स, कलीग्स, ये सब हमारे क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है। लाइक तो 1 डिग्री सोशलाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, हम इनसे बहुत बेसिक सी चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद और कहाँ से सीखते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। उसमें क्या है, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, बुक्स, मास मीडिया की सोसाइटी में अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, हमें वो चीज़ भी सीखनी है। तो वो हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी सेकेंड डिग्री से। फर्स्ट डिग्री जो प्राइमरी है उससे हम बहुत अपनी बेसिक चीज़ें सीखते हैं। सेकेंडरी से हम सीखते हैं कि हमें सोसाइटी में ठीक है ऐसे ऐसे रहना है, कोई ऐसा कर रहा है हमें ऐसा करना है। तो ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन से। उसके बाद है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इट इज़ लर्निंग इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर पोजीशन, कि फ्यूचर में लाइक अगर हम न्यूज़ देख लें, ठीक है, तो हमें पता है कि अच्छा अभी ऐसी कंडीशन है, आगे ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो हम उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें, दैट इज़ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, कि आगे के लिए हमें खुद को ऐसे प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न टुडे। वी हैव लर्न एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, फैमिली के बारे में पढ़ा है, स्कूल के बारे में पढ़ा है, फ्रेंड्स के बारे में, रिलीजन के बारे में, स्टेट के बारे में और मास मीडिया के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एंटिसिपेटरी। बाकी इसमें सब कुछ सेम सेम सा ही है, इतना कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक you so much for supporting. Please like, share and subscribe to our channel. Bye bye. Have a nice day.